सासु नाही पायरी ना नातिया न पायरी हाय रुपिया पायरी तहाई रुपिया पायरी तहाई रुपिया पायरी ना तपिया के पैसा विदेशा घुमावले बहुत छोटी सी एक रामायण से कहानी देने चल रहा हूँ और उसके बाद फिर एक अलौकिक कहानी आप लोगों के बीच में फिर से देने का काम करूंगा। अब वो प्रतिभा वो भाव तो नहीं ला पाऊंगा जो मेरे भाई सभाजीत जी यहाँ 3 साल से दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं का एक सहोदर भाई हूँ, इसलिए कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी आनंद और मनोरंजन आएगा। हाँ, पीछे से ले लिया। अखिलेश सिंह आप जी की तरफ से 18 साल से केकर पाठ करत हमें रावण का प्रचंड विद्वान दशानन रावण का जो पाठ कर रहे हैं, त्रेता युग से लेकर के कलयुग आए गए रावण के हर्षलीय हम लोग मारी ला, लेकिन रावण मत उनका पाठ करते हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। 100 रुपया आप कमेटी के सदस्य सीताराम ठेकेदार भैया की तरफ से 100 रुपया भैया को प्रणाम करता हूँ। और आइए गजनी की तरफ लेकर के चलता हूँ और राजा रघु खानदान के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से वचन को तोड़ने का एक कहानी आपके बीच में देता हूँ। तो इससे कुछ चिल्लाएगा। एक पत्ती और ऊपर से आओ। अयोध्या की धरती पे जंगल के बीच में 2 युवराज को लेकर के गुरु विश्वामित्र जी चले हैं। क्यों चले हैं? क्योंकि जंगल में एक ऐसी राक्षसी है, कोई भी यज्ञ सफल होने नहीं दे रही थी, जिसका नाम ताड़ुका बताया गया। और जब पहुंचे हैं रामचंद्र जी को लेकर के, बेटा धर्म बचाना है, इसे इस ताड़ुका को मारो। ये जो ताड़ुका सभी यज्ञों को भंग करने का काम कर रही है, उस मैं तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ पागल की ताड़ुका का खाली कपड़ा पहने है। ताड़ुका को मारना है। अबोध स राम
एकदम मासूम चेहरा फौजी भैया। अरे गुरुदेव, चाहे नारी तो नारी जो भी हो, मेरी नजरों में ये ताड़ुका भी एक माँ है, और मैं इस माँ को कैसे मार दूं? पीछे से ले ले पहले भाई का पैसवा यार। पहले खड़ा ये मत गए यार। आप लालू यादव देवरिया वसुंधरा से बिहार के सुंदर कलाकार भाई की तरफ से 51 रुपया प्रणाम करता हूँ, लेकिन धर्म को बचाना है। 51 रुपए का पुरस्कार आप सम्मानित लालधारी सरोज रेडीमेड कपड़ा वाले दुकान के मालिक भैया की तरफ से भैया को प्रणाम करता हूँ। इसलिए धनुष पे बाण को ताना है, और जब धनुष पे बाण को ताना है तो कैले में का रामचंद्र जी आए, जरा 4 लाइन से बताता हूँ कैसे। राजा दशरथ, अरे मैं बड़ा पुत्र हो, गुरु देश के बाहर चला। हे बाबू, जब अरे बाबू, हाँ बेटा, तुम्हारा बाबू हुआ? हाँ तू बतावा सच्चम हमा बेटवा है? अरे माई, हाँ माई माई का चिल्ला था, माई के घरे है। ताड़ुका नीचे गिरी है, राम पास में खड़े हैं, कराह रही है दर्द से और आवाज देती, कौन हो? इतना मासूम लग रहे हो, तूने मुझे बाण मार दिया, आखिर तुम हो कौन? पहले ले ले। आप बबलू ट्रैक्टर मालिक भैया, आपकी तरफ से अमूल्य 50 रुपया के पुरस्कार, एक हिस्सा जो तब 500 ले गए, हमारे लोगों को 50 रुपया देते भैया के पैर की प्रणाम है। रामचंद्र जी ने अपना परिचय दिया है, मैं अयोध्या की धरती के यशस्वी राजा दशरथ का बड़ा पुत्र हूँ। ताड़ुका जब राजा दशरथ का नाम सुने तो तू दशरथ का लड़का हुआ, तोहरे बाबू का नाम दशरथ था, तू कौशल्या का लड़का हुआ। अंगुरी नीचे काहे? यही पर महाभारत भरा। राम ने कहा, हाँ माँ, मैं दशरथ का पुत्र हूँ। इस बात को सुन करके ताड़ुका ने आवाज दे दिया, कैसा नालायक पुत्र है तू। राम आवाज, अरे मुझे नालायक बोला क्यों? उसने ताड़ुका ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे वचन दिया था कि 14 साल तक अयोध्या का राज दूंगा, एक दिन राज ना करी तब से तुम्हें मार डाला। यह राजा रघु खानदान का रीति है, अपने बाप के वचन को तोड़ दिया। तब राजा दशरथ श्रीलिका रामचंद्र जी हाथ जोड़ के खड़ा भले, माई गलती तो हो गई बा, लेकिन जरा खुलासा कर, हमार बाप तुम्हें वचन कब दे? उस समय ताड़ुका बता रही है, क्या बच्ची जलाएंगा?
यहाँ करतिहा की धरती के प्रथम नागरिक दोबारा पुरस्कार आप श्री काशित प्रधान जी की तरफ से अमूल्य 100 रुपया हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ। आवाज यह है, किसी जंगल में तुम्हारे पिताजी शिकार करने आए थे। चिलचिलाती हुई धूप लगी है, प्यास से व्याकुल होकर के मेरे ही घर के पास में गिर पड़े हैं। जा करके मैंने पानी पिलाया, उठ करके जब बैठे हैं तो आवाज दिया, कौन हो तुम माँ जो मेरे प्राण को बचाने का काम किया। मैंने अपना परिचय दिया, बोले तूने मेरे प्राण को बचाया है, इसके एवज में जो चाहो वरदान मांगो, क्योंकि मैं अयोध्या का राजा हूँ। आप डूबे खाद भंडार करतिहा धरती से 50 रुपया, आप कुल्लू चाय वाले ब्याज की तरफ से भी यही के धरती से 50 रुपया भैया को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा जो इच्छा वरदान मांगो, मैंने कहा वचन दीजिए कि पूरा करेंगे। तो राजा दशरथ ने वचन दे दिया, और जब राजा दशरथ ने वचन दिया था राम, तब मैंने उनसे कहा कि मुझे अयोध्या का राज चाहिए, और 1-2 दिन नहीं 14 बरस। उन्होंने कहा ये मस्त, मैं वचन देता हूँ तुम्हें 14 बरस का राज दूंगा। इतना कह के गए, अब तक लौट के ना आए, तब तक तू हमें मार देगा। इसलिए मैं बोली कि तुम्हारे जैसा नालायक बेटा इस धरती पे जो अपने बाप के वचन को तोड़ दे, वो लायक बेटा कैसे हो सकता है। राम को बड़ी चिंता हुई, ये तो बहुत बड़ा कटाक्ष हो गया, राजा रघु खानदान में पहला व्यक्ति में हो गया। तब राम ने आवाज दिया, माँ तेरा वचन तो पूरा करूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय का इंतजार कर ले। और जब इतना कहा है राम ने, तो विश्वास करके ताड़का ने वचन को मान लिया और अपने प्राण को त्यागा है। तो भैल का बच्ची मोहम्मदपुर से फूलचंद, अच्छा मूलचंद, आप जी की तरफ से 100 रुपया प्रणाम करता हूँ। और जब मरल भी ताड़का, वही समय विश्वकर्मा के बुलवा के वही के हड्डिया का एक खड़ाऊ बनवाओले और लेकर के खड़ाई अयोध्या में एलन। तब तक माई कैकेयी कॉलेज के अब घर ना रही, इनके वन में भेजना। तो सीता लखन सहित रामचंद्र जी वन में जाए लगे, तो खड़ाऊ साथे लेके चल गए। और जब गई हन तो भैल का बच्ची जाते लाइन का रामय सीता लखन नया भाई अमाई कहते ही आदेश दे ले। तो राजा दशरथ भी वचन से बंधे थे, इसलिए उनके वचन को मान के और वन भेज दिया, क्योंकि भरत को राज देना है, राम को वन देना है। माँ की बात को सुन करके राम वन चले गए, भरत भैया घर पे ना है। अलेन जब सुनलन माई के छिचकाए लगन रे माई हमसे ज्यादा प्यार राम भैया तो है करे, नहीं कि तू वन भेज दे। राम गैलन तो गैलन रे माँ, लेकिन फूल जैसे हमार भाभी भी भेज दे तो है शर्म ना लगन माई। छोड़ दिए कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, भाई को वापस लाने का काम ये भरत करेगा। और इतना कह के जब वन में राम के पास में गए और कहे कि भैया तू वापस चला। राम ने कहा माँ का वचन भाई मैं नहीं तोड़ सकता। बोले अगर नहीं जाएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने कहा अगर बड़ा भाई मानते हो तो मेरा एक वचन मान लो भाई, क्योंकि एक वचन मैं तोड़ चुका हूँ, दूसरा वचन मैं तोड़ नहीं सकता। कहीं क्या आदेश है? तो वही दोनों खड़ाऊ देना, कहीं खड़ाऊ ले ला और लेके तू चल जा घर, और जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक 14 बरस तक खड़ाऊ के सिंहासन पे रख दिया और बगल वाली कुर्सी पे बैठ के तू राज। और ताड़का को न्याय देने के लिए मेरा मसीहा भगवान चले हैं। लेकिन कैसे बच्ची जटेरी की लाइन दा करतिहा की धरती से राजेंद्र मिस्त्री भैया की तरफ से अमूल्य 100 रुपए का पुरस्कार, लेकिन लेकर के सर पे एक भाई दूसरे भाई का दिया हुआ खड़ाऊ चला है। पता नहीं है कि क्यों खड़ाऊ को रखना है सिंहासन पे, लेकिन जब चला हुआ तब हाथ अभी ने दिया है। अमूल्य 100 रुपए का पुरस्कार आप शिव मूर्त खलीफा बाबू के नाती दीपक
कानपुर में ये उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हैं। आपकी तरफ से अमूल्य 100 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से, लेकिन भाव कवि ने दिया है क्या बच्ची जलाइंदा लालता बिंद उत्तर पट्टी की धरती से 100 रुपया। चाचा ठाकुर दीन यादव, आप स्वामी गढ़वानाथ घाट के मठ के आप भगवान के भगत हैं। आपकी तरफ से भी अमूल्य 50 रुपया। माई बहनी क्षमा करिए, यही हम लोगों का रोजी रोटी है। थोड़ा यहो चल जाए तो ना तो बाद में बड़ी दिक्कत हुई। हाँ यार बेचारा भूल गया, वो नहीं आएगा का कटोरा। हम तो भिखारी समझ में आवत है। हाँ तब का सूरा मुठी कुर्ता पहन के तू पुजारी समझ में आवत है। इस दुनिया में भिखारी कौन नहीं है? भगवान की भक्ति करने वाला भक्त भी तो भिखारी होता है। हाँ तो मांगे के बाद विकलांग हो जो भाई। कोई सभाजित भैया क्षेत्रीय भिखारी होता है, कोई इंटरनेशनल भिखारी हो जाता है। हाँ तो घूम घूम मांगा, लेकिन भाव कभी नहीं दिया है। समय को भी ध्यान दिया, 30 मिनट है। आवाज दिया है और सिंहासन पे ताड़ुका के उसी रख करके खड़ा और रूपी हड्डी को राज करना शुरू कर दिया है। और जब राज करना शुरू किया है तब हर भाव कवि ने दे दिया। वही जंगल के बीच में दूसरी एक घटना घट गई है। घटना का घटो बच्ची जाते 4 लाइन से। लेकिन कहे लखनऊ अरे सुनाए सीता, यहाँ गेरुला बाहर जई है ना। अभी हमारे भाई बाजा वाले बतावत रहन कि जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन का रेंज ये हरे है। ये रेखा लक्ष्मण वाला खींचल है। गेडुला मत टकिया। नहीं रावण उठा ले जाए। यहाँ रावण के देखा था तुम्हें? भाई क्या बताया। आप बहादुर प्रजापति भैया की तरफ से 100 रुपया। प्रजापति क्या पे रहा है। आप विष्णु भैया बिल्डिंग मटेरियल चकिया की धरती से 100 रुपया। सुनील बस वाले भैया की तरफ से 100 रुपया। सुदरुद्दीनपुर की धरती से भैया के बार बार पहले प्रणाम। आप सुनील निषाद लोक संगीत के बड़े सुंदर कलाकार दरियाओं की वसुंधरा से भाई की तरफ से 100 रुपया हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से, लेकिन आवाज दिया है कॉलेज के यही के अंदर रहा, लेकिन मेहरारू के एक आदत होता है
जौने चीज के आदमी रोकियों के बार बार जबरदस्ती करे थे फौजी भाई आखिर सीता है कह गए और मामा मारीच यार बन के जमनेश में हिरण पहुंचल बा सोने के रंग में पति से कभी कि हमें यह हिरण चाहे अरे जेकर पति भगवान खुद कहू कहाँ छूटे हिरण बिना परेशान हो कहना हमें वह चाहिए राम गए लखन के छोड़ के तो लखन से कहीं तू क्या करत हुआ यहाँ बैठल हो भौजाई के देखे बिना जा लक्ष्मण जब भाभी की बात मान ले नहु निकल गए और तब तक यार रावण मौका पहले देखले सीता बैठल है और सीता के देख के रमणवा चलल बिया भेष बनौले बिया कुर्ता पैजामा पहने और पहुंच करके भेष बना करके आखिरकार हरण किया है आप सभी लोगों को पता है और के बाद छोड़ा लेकिन और जब हिरण के मारे का काम राम करें तो भाई का बच्ची दे रहे आशीर्वाद का कंश आपसे बताई आरे वही पे मारी सताया अरे वही पे मारी सताया बनाई राजा हिंदू राष्ट्र कहाई जहाँ पर कभी नहीं जहाँ पे हड्डी रुकी वहीं पे जाकर के रेता पड़ा और आने वाला कलयुग जब आया तो वहीं पे एक राज बना एक देश बना जिस देश का नाम मारीशस बताया जाता है उसी मारिश के नाम पे मारीशस बना है और जितना हम आप यहाँ हिंदी बोलते हैं उतना हिंदी मारीशस में भी सवाजी भैया लोग बोलने का काम करते हैं और भोजपुरी तो गजब का वहाँ बोलते हैं आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आने वाले 23 चल रहा है 24-25 के बीच में वहां भी हम लोग जाकर के कजरी गाएंगे लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा सभाजी भैया आपको भी मेरे साथ चलना होगा और वहां हम लोग कजरी गाने का कार्य करेंगे आखिरी लाइन दिया है कैसे ऐसा बहुत गाना हमारे जानना अरे तो पूछे तार पानी सोचरी एक लाइन छोटके से कोनो गीत बजा बच्चे छोट के कहानी आपकी ओर सुना दे या कहानी